नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल रोज स्टडी पे। दोस्तों, इस चैनल का नाम है रोज स्टडी, अर्थात यहां पे हम लोग कुछ ना कुछ रोज पढ़ाई करते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल पे जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से समझा है, तो इन 3 वीडियो को आपने नहीं देखा है अब तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप उसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो सेट सॉल्व कीजिए, और कोई भी दिक्कत आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे को पर्सनली भेज सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है। दोस्तों, हम लोगों ने CGSI के लिए जो क्लास स्टार्ट किया है तो सक्सेसफुल चल रहा है, तो जितने भी लोग ज्वाइन हैं व्हाट्सएप में काइंडली वो लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अभी मिस करते जाएंगे, ठीक है, मिस कर देंगे तो वो आपके लिए बड़ा बोझ होते चले जाएगा, इसलिए डेली का डेली बेसिस पे कंप्लीट करते चलिए, और जो भी दिक्कत होता है उसको पूछिए आप लोग, बिल्कुल, ठीक है। सारी चीज़ों को हेल्प हो रही है, जैसे क्लास पे होता है सारी चीज़ें तो हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो नया मेहमान होगा जो आज पहली बार हमारे चैनल पे आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास होती है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आप और हम कनेक्ट हो पाएंगे और आपको जो नोटिफिकेशन जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो जरूर शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 157*234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। मतलब हमको पहले तो पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो सिंपल सा पता है अपने को, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अगर अंकों का योग करें और जो योगफल प्राप्त होगा वो 3 से भाग चला जाए तो वो संख्या भी 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ एक बार फिर से शानदार तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि एक संख्या है, मान लो 4, 5, ठीक है, 45 दिया हुआ है। 45 में अंकों का योग करें तो 4 और 5 यानी कि 9। अब इस 9 को 3 से भाग देंगे और पूरा भाग चला जाएगा, तो ये 45 भी 3 से भाग चला जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अभी इस स्टार का वैल्यू बताना है आपको, तो 157*234। तो बताओ फटाक से स्टार का मान कितना होगा। चलिए जल्दी फटाक से बताइए, फटाक से। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी ऐड करके देखते हैं। तो 4, 3, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 2, 22 हो रहा है, ठीक है। 22 प्लस स्टार बन रहा है। तो हम भाई इस स्टार की वैल्यू क्या रखें कि ये 3 से भाग हो जाए। तो 22 तो पहले से मिल गया है, तो 22 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूं कि वो 3 से भाग हो जाएगा। अगर मैं मान लो 1 लिखूंगा, यहाँ पे स्टार का मान 1 रखता हूँ, तो 22 1 23 होगा। क्या 23 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो मैं 1 नहीं रख सकता, ठीक है। चलो मैं 2 रख देता हूँ, तो 22 2 कितना हो जाएगा? 24, 24 भाग जाएगा। हाँ 24 चला जाएगा, यानी कि ये देख रहे हो 4 2 6, मतलब 3 से भाग चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। सही आंसर इसका 2 है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह शानदार क्वेश्चन है। चलो ये देखो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो फटाक से। देखो क्वेश्चन है 671, फिर स्टार मार्क है और लिखा हुआ है 483। ये जो संख्या है वो 9 से विभक्त है, मतलब अभी 9 से भाग चला जाता है। तो इस स्टार मार्क की वैल्यू क्या होगी बताइए। चलो फटाक से पढ़े हो, बताओ। बट हाँ जी, जल्दी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सभी का बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो, जिनका नहीं बन रहा है वो देख लो थोड़ा सा। 9 के लिए क्या रूल है? 9 के लिए जैसे 3 का था वैसे 9 का भी सेम है, ठीक है। सभी अंकों का योग करेंगे और जो प्राप्त योगफल होगा वो 9 से भाग चला जाए, तो दी गई संख्या भी 9 से भाग चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं, देखो सारे अंकों का योग करो और उसको 9 से डिवाइड करके देखो क्या होता है। तो इसी का एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो।
जैसे मैं सारी चीज़ों को ऐड करूंगा उससे अच्छा जैसे कि 9 या 9 के टेबल में आए उसको कट कर देता हूं। जैसे कि 8 1 9 इसको मैंने कट कर दिया, 6 और 3 इसको भी कट कर दिया, तो बचा क्या 7 4 11 प्लस स्टार। अब मेरे को इस स्टार की वैल्यू क्या रखना चाहिए कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 11 प्लस 5 रखूंगा, 11 प्लस 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 तो 9 के पहाड़े में आएगा नहीं तो कोई मतलब बनेगा नहीं इससे। 2 रखता हूँ तो 11 2 13, 13 भी 9 के पहाड़े से बनेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। 8 रखो तो 11 और 8 19, 19 भी बात नहीं जम रहा है, ठीक है। लेकिन आप 7 रखोगे तो 11 और 7 18। अब 18 9 के पहाड़े में आता है, तो जी हाँ आता है। कितने बार में 2 टाइम्स में, 9 दूनो 18। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई, शेयर कर दो, ठीक है। शेयर करने से कुछ नहीं होगा, शेयर करो आप लोग, बिल्कुल फ्री है, शेयर कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्टार का छोटा से छोटा मान ज्ञात करो जिससे संख्या क्या है आपको देखो। संख्या सिंपल से क्या दिया हुआ है 6735, क्या दिया हुआ है 6735, फिर स्टार मार्क है, ठीक है, स्टार मार्क और 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए तो स्टार मार्क का मान बताना है, छोटा से छोटा मान बताना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे फटाफट वही काम करना है। 6 और 3 9 कैंसिल कर दिए, ठीक है। 7 5 12 और 13, अब 13 आ गया और एक स्टार आ गया है, ठीक है। अब इस स्टार का न्यूनतम वैल्यू देखना है, तो न्यूनतम मैं 4 रख कर देखूं तो 13 4 17, 17 तो नहीं आएगा तो कोई मतलब है नहीं। अब मैं 5 रख कर देखता हूं, 5 रखेंगे तो क्या होगा 13 5 18। अब 18 क्या पहाड़ा आता है 9 के, 9 दूनो 18 आता है, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 5, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, यहाँ की जो संख्या 3 अंक की है उसका जो बीच वाला अंक है उसको a दिया हुआ है, ठीक है। कोण, अच्छा ये को है, ठीक है। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7, यहाँ पे एक जो अंक है वो b है, 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से विभक्त है, तो 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। देखो कहने का क्या मतलब है इसको समझो पहले। एक संख्या है 3 अंक की 4a3, 3 अंक की एक दूसरी संख्या है 984, इन दोनों को मैंने जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 13b7, ठीक है। अब ये जो 13b7 है ये जो संख्या है वो 11 से भाग चली जाती है, तो 11 से डिविजिबल हो जाती है, मतलब ये जो संख्या है 13b7 ये 11 से भाग चली जाती है। तो इस b का मान आप बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अंतिम अंक पकड़ेंगे और पेयर बनाएंगे एक छोड़कर, तो b का पेयर कितने से हो जाएगा 1 से हो जाएगा। फिर 7 और 3 कितना होता है 10, b और 1 कितना होता है तो b प्लस 1। अब हम सर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ये नीचे वाला जो पेयर आया है, पेयर का जो सम आया है और ऊपर वाले जो पेयर का सम आया है उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो वो 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो चलो इसको घटा लो, तो 10 माइनस बी माइनस 1, तो 10 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस बी। अब 9 में ऐसा क्या घटाऊं कि मेरे को 0 या 11 के पहाड़ा में जो आता है वो मिल जाए। तो सिंपल सी बात है कि भाई b का मान मैं क्या रखूं 9 रखूंगा तो 0 आएगा, तो 9 माइनस 9 तो ये करेंगे तो 0, यानी कि मेरे को ये पता चल के आया कि b बराबर क्या है आपका 9 आ गया, ठीक है। b बराबर क्या निकल के आया 9, मतलब ये जो संख्या थी वो क्या हो गया 1397, ठीक है 1397। अब ध्यान से इसको इतना को देखो, आपको एक समझ में आ रहा है कि 4a3 प्लस 984 करने पर 1397 मिल रहा है, तो 1397 में 984 घटाओगे तो ये क्या संख्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है पता चल जाएगा। तो देखो 1397 में मैं माइनस करूंगा 984 को, तो क्या मिलकर आता है इधर 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 9 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 13 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4।
मतलब 413 बन रहा है। तो ये जो संख्या थी 4 और 3 तो मेरे को पता है, तो ये जो बीच वाली जो संख्या है ना, मतलब a बराबर क्या मिल के आया 1, तो a बराबर 1 और b बराबर 9, आपको ये पता चल गया। तो आपका मान किसका बताना है, इसका 3a प्लस 4b। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं, चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं, 3a प्लस 4b। अभी मैं लिख रहा हूँ इसलिए इतना है, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। तो 3a का वैल्यू कितना है 1, प्लस लगा दो 4, b का मान कितना है 9, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 9 जा 36, और 36 और 3 को आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा 39, 39। तो हमारा 39 कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो हमारा 39 है ये सही है। इसको टिक करेंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पहले। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। दोस्तों ये शब्द जो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं होगी। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बड़ी अभाज्य संख्या मिल जाए तो उसको आप कैसे ब्रेक करोगे, उसके सह अभाज्य संख्या के रूप में। तो 18 को मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 6 गुणा 3। तो 6 गुणा में 3 में ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो पेयर है ये सह अभाज्य संख्या वाला नहीं है। तो मैं क्या मैं ब्रेक करूँ, तो मैं ब्रेक करूँगा 9 और 2। 9 और 2 दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है 18 से कौन सी संख्या, मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ है ये 18 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके चेक करने के लिए क्या है, अगर कोई संख्या 9 और 2 इन दोनों से पृथक पृथक भाग चला जाए तो दी गई संख्या भी 18 से भाग चला जाएगा। तो देखो 2 से क्या यह संख्या चली जाएगी, हाँ चली जाएगी, ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। 2 से ये जो संख्या दी हुई है ये भाग नहीं जाएगी, इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो ये है। 2 के लिए क्या नियम है, 2 के लिए नियम है सर कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है वो तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो संख्या 2 से भाग जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे 3 है, इसलिए ये संख्या जो है 2 से भाग नहीं जाएगी, और 2 से भाग नहीं जाएगी का मतलब है ये संख्या 18 से भी भाग नहीं जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सॉल्व करते रहना है, ठीक है। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने, दी गई कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी। अभी क्या दिया हुआ है, विभक्त होगी। तो अभी आपको बताना है कि कौन सी संख्या है वो 24 से भाग चली जाएगी। तो सिंपल सा है, 24 को ब्रेक करो 2 अभाज्य संख्या के रूप में। तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं भाई, 8 गुणा 3 यानी कि 8 और 3। अगर ये दी हुई संख्याएं हैं, जो संख्या 8 और 3 दोनों से भाग चली जाएगी ना, वही संख्या 24 से भाग जाएगी। तो पहला चेक करें, तो पहला 3 से चेक करते हैं कि कौन कौन संख्या 3 से भाग जाएगी, या आपकी मर्जी हो तो आप 8 से भी चेक कर सकते हो। तो जो मर्जी है वो आप करो, जो आपको अच्छा लगता है उससे कर देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं पहला 3 से चेक करते हैं फटाफट। तो 3 से चेक करने के लिए फटाफट में कैसे चेक करेंगे, देखो ये 6 आता है 3 के पहाड़े में, तो इसको कट कर दिया। 3 आता है, कट कर दिया। 8 और 1 9, ये आता है, कट कर दिया। 3 के पहाड़े में 3 तो आएगा ही। 7 5 12 भी आता है, 3 चौक 12। 8 1 9 भी आता है, तो ये कैंसिल कर दिया। 3 तो आता ही है, 8 और 4 12 भी आएगा, तो इसको कैंसिल कर दिया। 7 5 12 इसको भी कैंसिल कर दिया। 3 तो आता ही है, ये 2 और 1 3 आएगा ही। 7 5 12 आएगा ही, 3 आएगा ही, 6 आएगा ही। मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों 3 से भाग चले जाते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको 8 से भाग देकर देखना पड़ेगा। सारी संख्या 3 से तो भाग चले जा रहे हैं, अब देखना है 8 से। तो 8 से क्या करूं, 8 से कोई भी संख्या भाग जाती है
या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो सर सिंपल सा है कि हम दी गई संख्या के लास्ट 3 अक्षर को पकड़ लेंगे। अगर ये जो संख्या होगी ये 8 से भाग चली जाएगी तो वो संख्या 8 से भाग चली जाएगी। ठीक है, करते हैं पहले इसको 718 को देखते हैं। तो 718 को हम भाग देंगे तो 8 अट्ठे 64, 64 है तो इधर बचेगा कितना अपने पास 6 और एक 7 तो 78, तो 8 नहीं 72, मतलब ये नहीं जाएगा भाग। तो उसी तरीके से आपको देखना है लास्ट अंक के 3 अंक को पकड़ना है और उसको चेक करना है। तो ये 8 गुणा 100 करेंगे तो 800 आएगा, फिर ये 10 बच रहा है मतलब एक बार और जाएगा तो ये भी नहीं होगा, 804 भी नहीं होगा। अब बच गया ये वाला, तो 8 नहीं 72 और एक 73 यानी कि 8 दूना 16, मतलब ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, ये वाला डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, 3957 और 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभक्त नहीं होगी। दोस्तों ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना नहीं, आजकल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार से पेपर में ये जो नहीं है क्या होता है, परीक्षार्थी जब इसको भूल जाते हैं, इसको देखना भूल जाते हैं, ठीक है, दिखता नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब आता है बोल के फास्ट फॉरवर्ड उसको करो। आराम से 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 3 घंटे 2 घंटे का जो पेपर होता है उसमें एग्जाम हॉल में एकदम मतलब अच्छे से बैठना है। ठीक है, तो कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो देखो आजकल ये नहीं वर्ड बहुत यूज होता है तो इसको ध्यान से रखना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है 3957 राइट, और कौन सी संख्या है 5349, इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, तो 9 1 10 6 16, 9 1 10 6 16 का 6 एक हासिल, 5 4 9 1 10 का 0 एक हासिल, 9 1 10 3 13, 13 का 3 एक हासिल, 5 3 8 1 9। ये जो संख्या इनको जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो गया। अब इस प्राप्त राशि में किसको घटाएंगे, 7062। अब 7062 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 में 2 जाएगा तो 4, ये 10 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये 2 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 9 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि जो हमारी पास जो परिणामी संख्या निकल के आ रही है ये 2244 निकल के आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो संख्या है ये किससे विभक्त नहीं है। तो पहले 4 से देखोगे आप, तो 4 से लास्ट के डबल डिजिट को देखते हैं तो 44, मतलब इजी भाग चला जाएगा, तो ये सही आंसर नहीं है हमारे पास। 3 से देखेंगे तो 4 2 6, 4 2 6, मतलब 3 से सही आंसर नहीं है। अब 7 11 बचता है, तो पहले आप 11 से देख लो क्योंकि 7 से थोड़ा टाइम लगता है। तो 11 से देखेंगे तो क्या होगा, पेयर ऐसे बना लिए, पेयर है ये बन गया, नीचे भी 6 आया ऊपर भी 6 आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 11 से भी भाग चला जाएगा, तो बच गया क्या 7। ये जो संख्या परिणामी संख्या है 2244, ये संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन बी को टिक करेंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, ये एक ट्रिक है, मान के चलो ये हमेशा 8 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको आपको माइंड में रखना है। अब देख लो एक बार कैसे होता है, क्रमागत विषम यानी कि जैसे कि क्रम से आने वाले विषम संख्या, तो पहला तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे ये सब क्रमागत क्या है, विषम संख्या है। तो इनके बीच, इनके वर्गों के बीच का अंतर, जैसे कहने का मतलब है 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 9 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार हम अगला वाला है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 किससे भाग चले जाएगा, 8 से, 8 दूना 16। फिर अगला देखोगे तो 7 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, तो 7 × 7 = 49 और 5 × 5 = 25, तो 9 में 5 जाएगा तो 4, 4 में 2 जाएगा तो ये हो जाएगा। तो देखो 8 दूना 16, 8 × 3 = 24, मतलब ये हमेशा 8 से क्या होगी, भाग चली जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, एक लाइन याद रखना है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा,
जो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि स्टार 381 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। संख्या क्या दी हुई है, स्टार, उसके बाद लिखा हुआ है 381। अब हम जानते हैं कि 11 के लिए क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इकाई अंक से और अल्टरनेट चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दहाई से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट चले जाते हैं, तो ऐसा पेयर बन जाता है। तो नीचे वाले का सम करते हैं, ऊपर वाले का सम करते हैं, 3 और 1 4 आ गया। ऊपर वाले का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस स्टार, ठीक है, 8 प्लस स्टार। अब बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मान लो ये बड़ा संख्या होगा, ये छोटा संख्या होगा, तो 8 प्लस स्टार जो बना हुआ है में से 4 को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये 8 में से 4 घटेगा तो 4 प्लस स्टार बनेगा, ठीक है। अब इस स्टार की वैल्यू मैं क्या रखूं कि मेरे को तो या तो 0 मिले या तो 11 के पहाड़ा में मिल जाए, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल सा 0 तो रख नहीं सकता हूं, आप यहाँ पे मतलब 0 तो रखेंगे तो क्या होगा, 4 और 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सिंपल से मैं 7 रख कर देखूंगा तो 7 और 4 11, यानी कि ये जो 11 मिल गया मेरे को, तो सिंपल सा 4 प्लस 7 करेंगे तो 11 आएगा और ये 11 से इजी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्टार का वैल्यू है वो है ऑप्शन डी 7 रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी शानदार है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक संख्या दी हुई है 5, 8, 2, 4 और स्टार मार्क, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये जो संख्या है ये 11 से क्या है, विभक्त है, तो इस स्टार का वैल्यू बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है, इकाई अंक से जाना है, अल्टरनेट पेयर बनाना है। तो यहाँ चले गए, ये पेयर बन गया, ऊपर का पेयर बनाएंगे, दहाई से स्टार्ट करेंगे और ये पेयर बन गया। नीचे वाले का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार बन गया, ठीक है। ऊपर का देखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12। अब हमको पता है बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 0 या तो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 12 में से हम इसको घटाते हैं 7 माइनस स्टार को, ठीक है। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 माइनस स्टार। अब 5 में भाई क्या घटा दें कि या तो 0 मिले या तो 11 के पहाड़ा में मिले। तो सिंपल सी बात है, 5 में 5 घटा देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। तो 5 माइनस 5 जैसे करेंगे तो 0 मिलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, और ये जो है 5 है। तो दोस्तों इस प्रकार जो डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन थे उनको मैंने 10 क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको बीच बीच में समय के हिसाब से करते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगले संडे या उसके बाद वाली संडे में इसको करते रहेंगे, ठीक है, ताकि एक आपको मतलब रिवीजन टाइप का बना रहेगा। जैसे ये होता है कि मैं अभी इसको बता दूंगा जितने भी क्वेश्चन होते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे तो ये फिर भूल जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए इसको बीच बीच में दोहराते रहेंगे, तो इसके लिए इसका प्रैक्टिस सेट और आते रहेगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में या आप व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कनेक्ट रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और शेयर तो ज़रूर करना ही करना है, आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।